मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सा गठजोड़ जीतेगा? क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है? किस विधानसभा में किस गठबंधन का प्रत्याशी या किस पार्टी का प्रत्याशी या कोई और जीतने जा रहा है? ये सब समीकरण समझने समझाने की कोशिश, उसी के तहत अब मैं आज से ये बात शुरू कर रहा हूं। और मैं ये जो विधानसभा की बात करूंगा, लोकसभा में जितनी विधानसभा सीटें हैं, यानी एक लोकसभा सीट, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं और औसतन सब में ज्यादातर में 6 विधानसभा सीटें हैं। आज मैं जिस लोकसभा सीट और उसमें आने वाली विधानसभा सीटों की बात करने जा रहा हूं, वो लोकसभा सीट है बांका की लोकसभा सीट। और बांका की लोकसभा सीट पर अभी जो सांसद हैं वो हैं गिरिधारी यादव। गिरिधारी यादव जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर यहां से जीते हैं। हालांकि गिरिधारी यादव पहले भी 2 बार सांसद रह चुके हैं, 2004 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर और 1996 में जनता दल के टिकट पर। यह एक ऐसी सीट है जहां कांग्रेस का जबरदस्त दबदबा हुआ करता था, यानी बांका लोकसभा सीट पर 1986 तक कहे मोटा मोटा। और यहां से 7 बार जो कांग्रेस के सांसद चुने गए हैं, उसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह और उनकी पत्नी मनोरमा सिंह भी शामिल हैं। इसी सीट से समाजवादी नेता मधु लिमये, वो भी 2 बार सांसद रहे हैं। इसी सीट से जो दिग्विजय सिंह पूर्व मंत्री, वो भी सांसद रहे हैं 3 बार, और 1 बार उपचुनाव में उनके निधन के बाद उनकी पत्नी पुतुल कुमारी सिंह सांसद बन गई थी। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की भी बुनियाद है, उसके भी समर्थक लोग हैं। 1967 में जनसंघ के टिकट पर बीए शर्मा यहां सांसद चुने गए। यानी कांग्रेस की एक समय मजबूत सीट रही, समाजवादियों की मजबूत सीट रही, जनसंघ की मजबूत सीट रही और राजद का भी प्रभाव थोड़ा बहुत रहा। अब क्या होगा इस बार? और पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के नेता थे, बाद में उनकी पत्नी निर्दलीय भी टिकट लड़के हार गई थी, चुनाव लड़के। तो अब उनकी बेटी जो है अंतर्राष्ट्रीय शूटर श्रेयसी सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है विधानसभा का। तो ये एक बांका लोकसभा की स्थिति, मैंने कहा आपके दिमाग में एक फाउंडेशन आ जानी चाहिए। और अब बात करते हैं इस क्षेत्र की विधानसभा सीटों की। तो सबसे पहले बात सुल्तानगंज विधानसभा सीट की, क्योंकि जो 6 विधानसभा सीटें हैं, सुल्तानगंज, अमरपुर, धोरैया, बांका, कटोरिया और बेलहर। तो सुल्तानगंज विधानसभा सीट, इस पर 1990 तक कांग्रेस बहुत मजबूत रही। सिर्फ 2 चुनाव, 67 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और 77 में जागेश्वर मंडल जनता पार्टी, इन दोनों ने ही ये कांग्रेस से ये सीट छीनने में सफलता प्राप्त की थी। 1990 में जनता दल के फणींद्र चौधरी की जीत से कांग्रेस का गढ़ ये टूटा। 95 में भी फणींद्र चौधरी ही जीते। सन 2000 में इस सीट पर समता पार्टी के गणेश पासवान विधायक चुने गए। 2005 और 2010 जनता दल यूनाइटेड को जनता का समर्थन मिला। अब 2005 और 10 की बात करते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के समझौते के समय। 2010 में जेडीयू के सुबोध राय ने 28% से ज्यादा मत लेकर राष्ट्रीय जनता दल के राम अवतार मंडल को हराया था। राम अवतार मंडल को 24% मत मिले थे। 15 की बात करें, 2015, यानी जो अभी जो विधायक हैं, तो जनता दल यूनाइटेड के सुबोध राय, उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के हिमांशु प्रसाद को हराया। अब जरा ये समझिए, जब 2015 में सुबोध राय जीते तो सुबोध राय को राष्ट्रीय जनता दल का समर्थन था, और रालोसपा जो लड़ी तो उसमें वो एक तरह से कहें कि वो इस खेमे में थे, उधर चले गए, उधर वाले इधर आ गए। अब इस बार एक और कमाल की बात हुई इस विधानसभा में। विधायक रहे 2 बार के सुबोध राय, उनको जनता दल यूनाइटेड ने टिकट नहीं दिया है, और उनकी जगह से यहां जनता दल यूनाइटेड से लड़ रहे हैं ललित मंडल, और लोक जनशक्ति के पार्टी के टिकट पर नीलम देवी मुकाबले में हैं। अब एक चीज ये समझिए कि जहां जहां जनता दल यूनाइटेड है एनडीए में, वहां लोक जनशक्ति लड़ रही है। और
चूंकि जो दूसरे स्थान पर रहे थे हिमांशु प्रसाद रालोसपा के, वो भी इस बार मैदान में हैं। हालांकि अब वो कितनी स्थिति उनकी बेहतर होगी ये देखने वाली बात होगी। और अगर हम दूसरे खेमे की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी, तो उसमें कांग्रेस के खाते में ये सीट आई है। कांग्रेस ने लल्लन यादव को मैदान में उतारा है। लल्लन यादव पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, फिर भी 9% से ज्यादा मत पाने में सफल रहे थे। अब अगर इस विधानसभा के जातिगत सामाजिक समीकरण की बात करेंगे तो यादव मुस्लिम और कुशवाहा बहुल क्षेत्र है। यादव मुस्लिम आप समझ सकते हैं, कुशवाहा यानी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लिए बेहतर, यादव मुस्लिम यानी राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस इनके लिए बेहतर, और अनुसूचित जाति के सदस्य भी अच्छी खासी संख्या में हैं, कोयरी जाति के लोग भी हैं। सवर्ण मतदाता की स्थिति यह है कि वो किसी भी एक पक्ष में चला जाए तो बाजी पलट सकता है, अकेले जिता नहीं सकता। अब कुल मिलाकर ये जो स्थिति है उसमें जो ललित मंडल, हिमांशु प्रसाद और लल्लन यादव, इनके बीच में त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर यहां जो बेहतर स्थिति में है वो एक जो कहें कि अगर लड़ाई के तौर पर देखें तो मुझे यहां लगता है कि ज्यादा बेहतर स्थिति में जो ललित मंडल है वो होंगे, और इसके अलावा जो नीलम देवी और हिमांशु प्रसाद हैं ये मुकाबले में ट्विस्ट दे सकते हैं। सुल्तानगंज विधानसभा की ये स्थिति है। अमरपुर विधानसभा की बात करें, बांका की दूसरी विधानसभा सीट है कि यहां 90 के बाद से स्थिति पूरी तरह बदली और 95 के चुनाव में जनता दल के टिकट पर सुरेंद्र प्रसाद सिंह जीते। अब वो जीते तो लगातार 3 बार विधायक हो गए। 2010 में जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जीत गई, जनार्दन मांझी, और 2015 में भी जनता दल यूनाइटेड को समझौते में सीट गई, जनार्दन मांझी फिर से जीत गए, यानी लगातार 2 बार के विधायक हैं मांझी जी। अब अमरपुर से कांग्रेस के खाते में आई है सीट, यानी सुल्तानगंज भी कांग्रेस के खाते में, ये भी तो यहां से कांग्रेस ने जितेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है। अब जदयू ने क्या किया यहां, ये समझ में ना आने वाली बात है। उन्होंने अपने विधायक का टिकट काटकर और दे दिया टिकट नए प्रत्याशी को, जयंत राज को, और मुझे लगता है कि ये उनके लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब ज्यादा खतरनाक मैं कह रहा हूं तो क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने अपने विधायक को टिकट नहीं दिया, एक बात। दूसरा, इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ लोक जनशक्ति ने डॉक्टर मृणाल शेखर को टिकट दे दिया है। मृणाल शेखर कौन है? मृणाल शेखर पिछले चुनाव में 2015 में भाजपा के टिकट पर लड़कर हारे थे, इसलिए यहां मामला रोचक हो गया है। और ये बस देखना ये होगा कि ये क्या मृणाल शेखर जनता दल यूनाइटेड से सीट छीन पाएंगे या राजद को लाभ पहुंचा देंगे। और चूंकि राजद यहां नहीं है तो उसको राजद, जब मैं कह रहा हूं तो राजद गठजोड़ यानी कांग्रेस को लाभ पहुंचा देंगे। मुझे यह लगता है कि यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है और इसमें ऐड करेंगे जो दूसरे गठजोड़ हैं, दूसरी पार्टियां हैं। और एक बात मैं कहूं कि प्लूरल्स पार्टी के प्रत्याशी के बारे में मैं किसी विधानसभा में इसलिए नहीं बात कर रहा हूं कि अभी तक किसी भी एक विधानसभा से उस पार्टी का कोई बहुत बड़ा कोई आधार वाला नेता हो, कोई बहुत प्रभाव दिख रहा हो, वो नहीं दिखा है। विधानसभा की बात करें तो यहां मुस्लिम, राजपूत, कोयरी और यादव ये बहुत ज्यादा हैं और मूल भूमिका इन्हीं की रहेगी। तो प्रत्याशी जो आपको दिख रहे हैं वो समझ में आएंगे किधर वोट जा रहे हैं। और जो पलटने की स्थिति है, यानी ये वो वोटर है जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये लोक जनशक्ति की तरफ जाएगा या जाएगा कांग्रेस की तरफ। भूमिहार, ब्राह्मण और कुर्मी, इनकी भी संख्या इतनी है कि ये इस सीट का समीकरण पलट सकते हैं। अब बात धोरैया सुरक्षित सीट की। यहां पर 5 बार सीपीआई का प्रत्याशी जीता है। सीपीआई यहां कितनी ताकतवर रही है, कितनी उसकी जमीन है, ये आप समझिए। 72, 77, 80, 90 और 95 सीपीआई के नरेश दास यहां से विधायक चुने जाते रहे।
और अभी भी सीपीआई यहां इतनी मजबूत है कि 2015 के चुनाव में जब लालू यादव और नीतीश कुमार ने हाथ मिला लिया और नीतीश की पार्टी के मनीष कुमार 44% से ज्यादा मत पाकर विधायक बने थे, 68,000 से ज्यादा मत उनको मिले थे 2015 में। तो दूसरे स्थान पर तो थे आरएलएसपी के भूदेव चौधरी, जिनको जाहिर है कि भाजपा और दूसरी पार्टियों का समर्थन रहा, और तीसरे स्थान पर सीपीआई के मुनीलाल पासवान करीब 16% मत, 24,000 से ज्यादा मत पाने में सफल रहे थे। इसका मतलब आप समझिए कि मनीष कुमार जीत गए, दूसरे स्थान पर रालोसपा रही, जो एक तरह से उस वक्त का देखें तो भाजपा का भी मत उसी को मिला होगा, और तीसरे स्थान पर सीपीआई को मिला। इसके बावजूद मुनीलाल जी ने ये वोट हासिल किया तो उसमें लालू नीतीश के साथ थे। अब भूदेव चौधरी वो राष्ट्रीय जनता दल से मैदान में हैं, जो आरएलएसपी से दूसरे स्थान पर थे, वो भूदेव चौधरी राष्ट्रीय जनता दल से मैदान में है, यानी राजद, कांग्रेस, लेफ्ट का भी उनको समर्थन मिलेगा। जदयू ने अपने विधायक मनीष कुमार पर ही दांव लगाया है, और जो कहें कि लोक जनशक्ति है उसने दीपक कुमार पासवान को टिकट दे दिया। ये सीट मुझे लगता है कि यहां राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भूदेव चौधरी ज्यादा मजबूत हैं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी लड़ रही, यहां से शिवशंकर को प्रत्याशी बनाया है, और लोक जनशक्ति ने दीपक पासवान को। लेकिन चूंकि जो लेफ्ट का वोट बैंक है, राजद का वोट बैंक है, कांग्रेस का वोट बैंक है, वो सब मिलकर यहां ज्यादा बेहतर स्थिति में है। कुर्मी, धानुक, यादव और मुस्लिम ये सबसे ज्यादा है यहां। और इसके अलावा अगर बात करें तो वैश्य और हरिजन मतदाता भी चुनाव को प्रभावित करता है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ऊपर की सीटों पर लोक जनशक्ति एक ट्विस्ट देने की स्थिति में थी, यहां अगर वो ट्विस्ट देगी तो वो राजद के पक्ष में जा रहा है, वो भाजपा के पक्ष में या जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में या खुद लोक जनशक्ति के पक्ष में नहीं जा रहा। बांका लोकसभा सीट में, बांका विधानसभा सीट है, 1990 में राम नारायण मंडल जीते थे। राम नारायण मंडल तब से लेकर 2015 के चुनाव तक 5 बार विधायक चुने जा चुके हैं। 1995 में जनता पार्टी और 2010 में राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर जावेद इकबाल अंसारी विधायक चुने गए। अब ये दोनों लोगों का नाम मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि 2015 के भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर राम नारायण मंडल जी ने ये सीट जीत ली, वो विधायक हैं भी। और जो ये सीट जीती तो इस बार भी जो इस सीट पर जो प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने राम नारायण मंडल को ही उतार दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व विधायक जावेद इकबाल अंसारी को उतारा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या स्थिति हो सकती है, तो चूंकि भाजपा लड़ रही है, भाजपा की बेहद मजबूत सीट है, तो यहां से लोक जनशक्ति नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से कौशल कुमार सिंह मुकाबले को त्रिकोणीय करने की कोशिश करेंगे। हालांकि कितना सफल होंगे वो कहना मुश्किल है, क्योंकि ये यादव वोट 17%, मुस्लिम वोट 13%, यानी करीब 30% वोट लालू यादव, कांग्रेस और लेफ्ट के पक्के वाले मतदाता समूह की है। इसके बाद अगर राम नारायण मंडल जी जीतते हैं तो इसका मतलब कि ये 30% के खिलाफ खड़ा मतदाता समूह है, वो भाजपा को जिताता है। इस बार भी यहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत दिखती है बांका विधानसभा सीट। और अब बांका लोकसभा की कटोरिया सुरक्षित विधानसभा सीट की बात करते हैं। इस विधानसभा सीट पर फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल का विधायक है, राष्ट्रीय जनता दल की स्वीटी सीमा हेम्ब्राम, ये यहां से विधायक है अभी। अब चूंकि जनता दल यूनाइटेड का सहयोग मिल गया था 2015 में, तो उन्होंने स्वीटी हेम्ब्राम ने भाजपा की निक्की हेम्ब्राम को हरा दिया था। और स्वीटी हेम्ब्राम को 54,000 से ज्यादा, 54,760, और निक्की हेम्ब्राम को 44,423 मत मिले थे। सिर्फ 2010 में भाजपा यहां से जीत सकी है, जब भाजपा के टिकट पर सोनेलाल हेम्ब्राम विधायक बन गए थे। इस बार भाजपा ने यहां से निक्की हेम्ब्राम को फिर से टिकट दिया है, और राजद की तरफ से स्वीटी हेम्ब्राम है, यानी मुकाबला वही पुराना वाला है।
अब सवाल यह है कि जब जनता दल यूनाइटेड इधर आ गई है तो भाजपा को प्लस हो जाएगा। और साथ में यहां एक और चीज है, वो एक और चीज है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिन 5 सीटों पर बिहार में प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है, क्योंकि न तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट दी राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने, न एनसीपी को दी, न शिवसेना, किसी को नहीं दिया। शिवसेना को तो छोड़ दी, लेकिन एनसीपी और झामुमो को तो दे सकते थे 5 सीटों पर। तो एक सीट ये कटोरिया सुरक्षित भी है। अंजेला हासदा ये प्रत्याशी हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशी जो भी मत पाएगा वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के लिए और मुश्किल खड़ी करेगा। और इसके अलावा चूंकि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा फिर से साथ आ गए हैं, तो कटोरिया सुरक्षित विधानसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड दिख रहा है। और अब बांका लोकसभा की आखिरी बेलहर विधानसभा सीट की बात। बेलहर विधानसभा सीट, यहां से भी राष्ट्रीय जनता दल से कटोरिया इधर आ सकती है भाजपा। राष्ट्रीय जनता दल के रामदेव यादव यहां से विधायक चुने गए थे। इससे पहले जेडीयू से गिरधारी यादव और जनार्दन मांझी विधायक रह चुके हैं। गिरधारी यादव जो सांसद हैं। बेलहर से रामदेव यादव फिर से राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर मैदान में हैं, यानी जो विधायक हैं उनको टिकट मिल गया है। और जदयू ने मनोज यादव को मैदान में उतारा है। अब ये विधानसभा आप समझ लीजिए यादव बहुल है। जदयू का भी प्रत्याशी यादव है, राजद का भी प्रत्याशी यादव है। और इसमें ट्विस्ट फैक्टर, एक्स फैक्टर, लोक जनशक्ति, उन्होंने भी कुमारी अर्चना बेबी यादव को प्रत्याशी बना दिया है। राष्ट्रीय लोक समता ने शैलेंद्र कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है। यह सीट भी एक ऐसी सीट है कि जिसपे मुझे लगता है कि यहां जनता दल यूनाइटेड के लिए बेहतर होता, अच्छी स्थिति में होते। लेकिन चूंकि लोक जनशक्ति और राष्ट्रीय लोक समता है, तो अब ये दोनों राजद और राजग इनको कितना नुकसान पहुंचाएंगे इससे तय होगा। यहां चतुष्कोणीय मुकाबला है। हालांकि मुख्य भूमिका में रामदेव यादव और मनोज यादव ही होंगे, लेकिन बेबी यादव एक्स फैक्टर हो सकती हैं। ये बांका लोकसभा की 6 विधानसभा सीटों की स्थिति। और लगातार मैं आपको एक एक विधानसभा करके सभी 40 लोकसभा के अंदर आने वाली 243 विधानसभा सीटों की बात करूंगा। सामाजिक समीकरण बताऊंगा, इतिहास बताऊंगा, और जब चुनाव हो जाएंगे तो उसके बाद एक अनुमान सीटों का भी दूंगा। हालांकि अभी भी मैं सीटों का अनुमान आपको देता चल रहा हूं। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस किस सीट पर मैं किसके जीतने का अनुमान लगा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये विधानसभावार किसी और YouTube चैनल पर आपको जब नहीं मिलेगी जानकारी, तो आपको एक YouTube चैनल है जो राजनीतिक जो चर्चा है और इस तरह के जो भी चुनाव हैं उसकी हर बारीक बात किस चैनल पर मिलेगी? वो मेरे यानी हर्षवर्धन त्रिपाठी के YouTube चैनल पर मिलेगी। और यहां जो तथ्य हैं, जो तर्क हैं, जो आंकड़े हैं, उसके हिसाब से मैं अनुमान दूंगा। कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ बिहार की बात इस YouTube चैनल पर। सभी 243 विधानसभा सीटों का अनुमान जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी भी दबा दीजिए। और 6 विधानसभा के लिहाज से ये जो आंकड़ा, अनुमान, तथ्य मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप दूसरों को भी बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।